क्या झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की खातिर ई कल्याण स्कॉलरशिप की बलि चढ़ा दी है? क्या झारखंड सरकार भविष्य गढ़ने के लिए जरूरी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर फ्री बीज स्कीम मैया सम्मान योजना को तरजीह दे रही है? क्या युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार की प्रतिष्ठा है? क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिलने का असली कारण मैया सम्मान योजना ही है? क्या वजह है कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है? कहीं मैया सम्मान योजना जैसी मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जिद में सरकार हजारों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव लौटने पर मजबूर तो नहीं कर देगी? क्या ई कल्याण स्कॉलरशिप पर सरकार का उदासीन रवैया लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अधर में लटका देगा? पहले ही रोजगार संकट का सामना कर रहे झारखंड के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप का बंद होना कोढ़ में खाज का काम नहीं कर रहा है? क्या झारखंड के आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा समाज के बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीन जाएगा? परिवार, समाज और परिस्थितियों से लड़कर उच्च शिक्षा हासिल करने को शहरों में पहुंचे बच्चे कहीं सरकारी उदासीनता की मार से अपने सपनों को त्याग देने पर विवश तो नहीं हो जाएंगे? ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर झारखंड में जारी गतिरोध की सारी परतें आज खुलेंगी। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि यह वीडियो झारखंड के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे। इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, स्वीकार कीजिए, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। झारखंड के 6,63,499 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए दोहरा संकट है। अव्वल तो वे कॉलेजों की फीस नहीं भर पा रहे हैं और दूसरी समस्या यह है कि वे रांची, हजारीबाग, धनबाद और दुमका जैसे शहरों में लॉज के कमरों का किराया भरने से लेकर भोजन जुटाने और कॉपी किताब खरीदने तक में सक्षम नहीं हो पा रहे। रांची की एक यूनिवर्सिटी ने तो बाकायदा छात्रों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि यदि समय पर फीस नहीं भरी गई तो अगले महीने से फीस के साथ 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भरना होगा। ई कल्याण पोर्टल पर कुल 6,63,499 विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, जिनमें ओबीसी वर्ग के 4,56,494, अनुसूचित जाति वर्ग के 54,733 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,47,272 विद्यार्थी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले इन 6,63,000 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप ही उनके सपनों का सहारा है। स्कॉलरशिप मिलती रही तो पढ़ पाएंगे, अन्यथा उन्हें बस्ता समेटना होगा। ये केवल उन बच्चों का आंकड़ा है जिनको सत्र 2024-25 की स्कॉलरशिप नहीं मिली। यदि इसमें 2022-23 और 23-24 के लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या भी जोड़ दें तो स्कॉलरशिप से वंचित विद्यार्थियों की संख्या कहीं ज्यादा है। बड़ा सवाल यह है कि झारखंड की हेमंत सरकार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रही? क्या मैया सम्मान योजना इसका मुख्य कारण है? इसको समझने के लिए हमने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की। हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि सरकारें और प्रशासन की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं और उनमें इतना मादा है कि किसी का करियर और जिंदगी झटके से हिला दे। तो विद्यार्थियों ने हमें बताया कि सरकार ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से 2 तरह की स्कॉलरशिप देती है। पहला, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें 10वीं क्लास तक के बच्चों को पैसा मिलता है, और दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें इंटरमीडिएट स्तर से लेकर आगे बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीएड, एमएससी आदि कोर्स की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम कुछ इस तरह की है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप की 100% राशि राज्य सरकार ही वहन करती है, जबकि दलित और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि में 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है, जबकि बाकी 60% केंद्रांश से आता है। इसी तरह से 2021 तक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती थी। वर्ष 2021 में विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। हेमंत सरकार ने इसे संज्ञान में लिया और स्कॉलरशिप के लिए नई नियमावली बनाई गई। इस नियमावली के तहत स्कॉलरशिप स्कीम में 4 श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी में बीसीए, बीटेक और बीबीए सहित संबंधित कोर्स के विद्यार्थी आते हैं, जिनको प्रतिवर्ष
70,000 से 90,000 रुपए की राशि बतौर स्कॉलरशिप दी जाती है। यह रकम अधिकतम 1 लाख रुपए तक जा सकती है। दूसरी श्रेणी में बीएड, बी फार्मा, नर्सिंग कोर्स के विद्यार्थी हैं जिनको 50,000 रुपए से 70,000 रुपए की रकम प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। ग्रुप सी में ग्रेजुएशन और पीजी के विद्यार्थी हैं जिनको न्यूनतम 15,000 रुपए से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। चौथे ग्रुप में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को रखा गया है जिनको 5,000 से लेकर 10,000 रुपए की रकम बतौर स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022 में नई नियमावली लागू हो गई और विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 और 2023-24 का स्कॉलरशिप मिला, लेकिन 2024-25 की स्कॉलरशिप अटक गई। इसका कारण भी विद्यार्थियों ने हमें बताया, जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने जब स्कॉलरशिप स्कीम की नियमावली में बदलाव किया तो विद्यार्थियों को दी जाने वाली रकम दोगुनी हो गई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को पूरा पैसा राज्य सरकार देती है, जबकि एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप का 40% पैसा राज्य सरकार वहन करती है, जबकि 60% केंद्रांश यानी कि सेंट्रल से वो पैसा आता है। गतिरोध की वजह यह है कि स्कॉलरशिप की बढ़ी हुई रकम का आवंटन करने को केंद्र सरकार तैयार नहीं। केंद्र सरकार का तर्क है कि झारखंड सरकार ने स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने को लेकर उनसे राय मशवरा नहीं किया। नियमावली में बदलाव से पहले केंद्र को भरोसे में यानी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो ऐसे में हम उतनी ही राशि देंगे जितना 2021 तक दिया जाता था। राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं देने का कारण इसे ही बताया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से आवंटन नहीं आ रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि विभिन्न योजनाओं के लिए अतीत में जो पैसा हमने राज्य की हेमंत सरकार को दिया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया। माने हेमंत सरकार ने केंद्र को नहीं बताया है कि आवंटित पैसे कहां और किस काम में खर्च किए गए। इस वजह से भी केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकार का पैसा रोक रखा है। सवाल है कि केंद्रांश नहीं मिलने पर भी कैसे बढ़ी हुई स्कॉलरशिप राज्य सरकार ने सत्र 2022-23 और 2023-24 में दी। दरअसल अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की, जिसमें प्रदेश की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को नवंबर 2024 तक प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए गए। यह महागठबंधन सरकार का सबसे बड़ा चुनावी वादा था, जिसे फ्लैगशिप योजना कह सकते हैं। चुनाव के बाद सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देना शुरू कर दिया, जिसके लिए निसंदेह बड़े बजट की आवश्यकता थी। सत्र 2022-23 और 2023-24 में राज्य सरकार ने केंद्र से बढ़ी हुई स्कॉलरशिप के लिए रकम नहीं मिलने के बावजूद विद्यार्थियों को पैसा दिया, लेकिन सत्र 2024-25 में स्कॉलरशिप नहीं मिली। यदि इसका कारण मैया सम्मान योजना को समझा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद स्कॉलरशिप की राशि अटकने की वजह अकेले मैया सम्मान योजना नहीं हो, लेकिन मैया सम्मान योजना भी इसकी बड़ी वजह है। इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर स्कॉलरशिप की राशि को लेकर हेमंत सरकार बना मोदी सरकार का गतिरोध और मैया सम्मान योजना जैसी फ्रीबीज स्कीम ने मिलकर झारखंडी युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। ई कल्याण पोर्टल में स्कॉलरशिप के लिए निबंधित यानी रजिस्टर्ड विद्यार्थियों का आंकड़ा देखिए तो आपको एक निश्चित संख्या दिख जाएगी। नई नियमावली के मुताबिक ग्रुप ए में कुल 13,023 विद्यार्थी हैं, जिनमें बीसीए के 5,474, बीटेक के 5,123 और बीटेक सिविल के 2,426 विद्यार्थी हैं। ग्रुप बी में कुल 32,111 विद्यार्थी हैं, जिनमें बीएड स्टूडेंट की संख्या 20,303 है। इसमें जनरल नर्सिंग के 8,096 और ऑक्सिलेटरी नर्सिंग यानी एएनएम कोर्स के 5,712 विद्यार्थी हैं। वही बात ग्रुप सी की करें तो ग्रुप सी में कुल 1,54,207 विद्यार्थी हैं, जिनमें बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के 1,22,505, बीए ऑनर्स हिस्ट्री के 15,924, मास्टर ऑफ आर्ट्स के 15,778 विद्यार्थी हैं। ग्रुप डी में कुल 2,27,711 विद्यार्थी हैं, जिनमें इंटरमीडिएट आर्ट्स के 1,25,594, साइंस के 76,222 और कॉमर्स के 25,893 विद्यार्थी हैं। इन सबको स्कॉलरशिप का इंतजार है। शुक्रवार को हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी सड़क पर उतरे। छात्र छात्राओं ने मांग रखी कि उनको अविलंब स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान किया जाए। कई विद्यार्थियों ने कहा कि यदि स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उनके पास पढ़ाई छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। सरकारें जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करती है तो यह केवल कागजी नहीं होना चाहिए,
यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना का उद्देश्य अधूरा है, तो उन्हें यह भी समझना होगा कि विकसित झारखंड का खांचा पढ़े लिखे युवाओं के द्वारा ही खींचा जाएगा। युवा पढ़ पाएंगे, इसके लिए उनको आर्थिक सहायता चाहिए जो स्कॉलरशिप से मिलेगी। बहरहाल लगातार झारखंड के हर कोने से हमें मैसेजेस करके, फोन करके, हमें मेल करके बच्चे ये बता रहे थे कि भैया हम पर या हमारे विषयों पर आप वीडियो कीजिए। हम लगातार आंकड़े जुटाते रहे, रिसर्च किया। हमारी टीम के वरिष्ठ पत्रकार, हमारी टीम को हेड करने वाले कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने बाकायदा पर्याप्त समय लेकर बच्चों से बातचीत की, उनकी मनोवृत्ति को समझी, उनकी आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयत्न किया और इसके बाद ये कंटेंट, ये रिसर्च, ये वीडियो हम आपके लिए हाजिर करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर तो जरूर बताइए, लेकिन हमने आपके हिस्से का सवाल उठाया है तो आपके हिस्से का एक काम मैं आपको बहुत प्यार से सौंपता हूं, बहुत अनुग्रह से सौंपता हूं, और वो ये कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर ब्यूरोक्रेट्स तक, हर मंत्री विधायक तक और झारखंड के हर दर्शक तक ये वीडियो पहुंचे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पन्ने को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। आप वेबसाइट अगर हमारा द फोर्थ पिलर का पढ़ना चाहते हैं तो आप thefourthpillar.live पर जाकर इस तरह के खबरों को या इस तरह के रिसर्च स्क्रिप्ट को आप पढ़ सकते हैं। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष, और इस वीडियो के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर को। शुक्रिया।